वो उस वजह से झिझक में पूरी बात नहीं पूछते। आपको लगता है कि सर्जरी इज़ नॉट एन आंसर और हम विलिंग ना हो सर्जरी करने के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करें? हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है एक पर्टिकुलर चीज़ से। अगर वो भी आपको एडवाइस करते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, देन यू शुड गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इकराम जुल्करनैन हेल्थ कास्ट की एक नई एपिसोड के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्जरी से रिलेटेड है। और हमारे साथ एक डॉक्टर हैं दुबई से जो हमें सर्जरी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगी और इनसे हम काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। सो डॉक्टर, टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ एंड वेयर डू यू वर्क? My name is Dr. Jawahir Tahir. I am a specialist surgeon working in Dubai, in Dubai Health Authority for the past 7 years. Okay, tell me what is a surgeon? So a surgeon in clear terms is a doctor who is specialized to cut. तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तो वो सर्जन होगा। अच्छा, चाहे वो माइनर हो या मेजर प्रोसीजर हो? चाहे वो माइनर प्रोसीजर हो, चाहे वो मेजर प्रोसीजर हो, डिपेंड करता है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। जो डॉक्टर जिसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो आपके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, वो सर्जन होते हैं। अच्छा, जनरल सर्जन और जो दूसरे सर्जन होते हैं उसमें क्या डिफरेंस? ये यूजुअली बहुत दफ़ा मुझे भी सुनने मिलता है, लोग पूछते हैं कि जब आप जनरल सर्जन हैं, जनरल सर्जन क्या होता है, मतलब आप दिल की सर्जन हैं? तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। दिल के सर्जन आर डिफरेंट। अलग अलग स्पेशलिटी ट्रेनिंग्स होती हैं, 6 से 7 साल की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो हम डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं। इन ब्रीफ, जो सर्जिकल स्पेशलिटीज़ हैं, कार्डियक सर्जन हैं जो दिल के साथ डील करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं जो हड्डियों के साथ डील करते हैं। कोई फ्रैक्चर्स हो गए, कोई और मसला हुआ है हड्डी का, तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन डील करते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं जो ऑब्वियसली प्लास्टिक सर्जरीज जो होती हैं उनके साथ करते हैं। वैस्कुलर सर्जन होते हैं जो आपकी रगों के साथ डील करते हैं, दिल की रगों के साथ ही बाकी। उसके अलावा न्यूरो सर्जन होते हैं जो दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके साथ डील करते हैं। उसके अलावा यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ में उसके साथ डील करते हैं। फिर आते हैं जनरल सर्जन्स। तो अब जो भी मैंने बॉडी पार्ट्स मेंशन किए, इनके अलावा जो पार्ट्स बच गए वो एक जनरल सर्जन डील करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड हो गया, उसके अलावा देयर इज़ अपेंडिक्स का मसला अगर हो गया, पेट की कोई भी मसले हुए, वो एक जनरल सर्जन डील करता है। उसके अलावा अगर काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, उनके पैरों में जो ज़ख्म होते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो वो भी एक जनरल सर्जन डील करता है। और बाकी उसके अलावा वी हैव ENT सर्जन्स जो नाक, कान, थ्रोट के मसलों के साथ डील करते हैं। और ऑब्वियसली ऑप्थेल्मिक सर्जन्स जो आंखों के सर्जरीज को डील करते हैं। ओके, व्हेन शुड अ पेशेंट विजिट अ सर्जन? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम नॉर्मल किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो नॉर्मल डॉक्टर होता है वो सर्जन रेफ़र करता है, या फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें सर्जन के पास जाना चाहिए? तो देखिए, होता ये है कि अगर आपको कोई मसला होता है, ठीक है, सबसे पहले आप जाते हैं हॉस्पिटल इमरजेंसी के अंदर, ठीक है। जब इमरजेंसी जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो डॉक्टर मिलते हैं वो आपको असेस करते हैं, आपके ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेंगे, फिर आपके स्कैन्स करेंगे। उसके बाद दे विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। अब काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। लेट्स से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप हॉस्पिटल जाते हैं पेट दर्द के साथ में, ठीक है, पेट में दर्द है, उल्टियाँ हो रही हैं, ठीक है। अब आप डॉक्टर के पास गए इमरजेंसी में, उन्होंने कहा कि ठीक है आपके स्कैन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। जब वो स्कैन और टेस्ट करते हैं, उनको लेट्स से अपेंडिक्स का मसला निकल के आता है, तो वो इमरजेंसी के डॉक्टर आपको फिर सर्जन को बताएंगे। घर पे आप अपने आप को डायग्नोज नहीं कर सकते। आपने इंटरनेट पे जाके नहीं सर्च करके अपने सिम्टम्स को एक सर्जन से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप या तो क्लिनिक जाएंगे विद द प्रॉब्लम दैट यू हैव, या आप इमरजेंसी जाएंगे। तो उस हिसाब से फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपको किस स्पेशलिटी को देखना ज़रूरी है। आर देयर एनी अदर ऑल्टरनेट ऑप्शंस अदर देन सर्जरी? Well, it completely depends. There are certain problems that can be dealt without the need of surgery, but there are certain things जिनके लिए सर्जरी बहुत मैंडेटरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, अगर एक पेशेंट आता है उसकी हड्डी टूट जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह की हड्डियाँ होती हैं आपके जिस्म में जो प्लास्टर लगाने के बाद हील हो जाती हैं, बट कुछ इस तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं जिसके लिए सर्जरी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको आपका सर्जन बताएगा कि आपको इस वक्त सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है।
कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स को इलेबोरेट करें। कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स हर स्पेशलिटी में डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट सर्जिकल कॉमन प्रोसीजर्स जो होते हैं वो हर जगह पे डिफरेंट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से रीजन में रहते हैं। क्योंकि मेडिकल बीमारियां जो होती हैं, इवन सर्जिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ ज़्यादा होती है। उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में रहते हैं, क्या होता है। बट अगेन जो कॉमन प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक में यूजुअली हड्डियों के फ्रैक्चर्स या कोई नी रिप्लेसमेंट वगैरह होती है पेशेंट्स की विद एज, या उसके अलावा कार्डियक सर्जन्स में कॉमन प्रोसीजर्स और कार्डियक बाईपास जिसको हम कहते हैं वो होते हैं। न्यूरो सर्जरी में यूजुअली ट्यूमर्स और ये सब होता है। जनरल सर्जरी में जो मेजॉरिटी केसेस हम देखते हैं वो यूजुअली अपेंडिक्स के, पित्ते के जो ऑपरेशन होते हैं वो होता है। बाकी जो भी आंतों के मसले होते हैं, तो उस हिसाब से हर स्पेशलिटी के अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा, अगर डॉक्टर मुझे मेरे किसी भी रिलेटिव को सर्जरी के लिए रेफ़र करता है और हम विलिंग ना हो सर्जरी करने के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, ये बात होती है कि आपको जो सर्जन ने देखा है, अगर वो आपको कहते हैं कि फलाना सर्जरी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको लगता है कि इट्स नॉट, आप या तो आपका उस डॉक्टर पे इत्मीनान नहीं आ रहा है, या आपको लगता है कि सर्जरी इज़ नॉट एन आंसर, या आपको जो हमारे यहाँ अमूमन होता है रिलेटिव मस्ट हैव सेड कि भाई सर्जरी नहीं करवानी है, और हम समझते हैं कि लाइक सर्जरी के बगैर मेरा तो हो गया था। बट ये कॉन्सेप्ट गलत है। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है एक पर्टिकुलर चीज़ से। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी फलाना रिलेटिव के साथ में ये चीज़ हुई थी वो मेरे साथ भी हो। तो अगर आपको एक सर्जन ने एडवाइस किया है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो यू शुड डेफिनेटली आस्क देम मोर अबाउट इट। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग यूजुअली भूल जाते हैं कि आप एक सेकंड ओपिनियन हमेशा ले सकते हैं। तो अगर आपको एक डॉक्टर ने कहा है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, आप उनसे थैंक्स करके आप एक दूसरे डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं जिनसे आप अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। अगर वो भी आपको एडवाइस करते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, देन यू शुड गो अहेड विद इट। बट ये याद रखें कि सेकंड ओपिनियन हर पेशेंट का राइट है। ये किसी सर्जन के लिए इंसल्ट की बात नहीं है कि उनका पेशेंट सेकंड ओपिनियन मांग रहा है, एंड इवन इफ दे डू दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। तो आप जाएं, आप सेकंड ओपिनियन लें, डिस्कस करें, बट इस बेसिस पे नहीं कि मेरे रिलेटिव के साथ में नहीं हुआ था तो मेरे साथ भी नहीं होना चाहिए। ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर सही टाइम रहते ट्रीटमेंट नहीं होता है तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एट द एंड हमारे व्यूवर्स के लिए आप कोई स्पेशल सजेशन देना चाहेंगी? एडवाइस आई वुड से इज़ दैट कि जब भी आप अपने किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, अब वो चाहे कोई भी स्पेशलिटी हो गई, जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने डॉक्टर से डिटेल्स में पूछें इन वर्ड्स जो आपको समझ आते हैं। ठीक है, मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी दफ़ा डॉक्टर्स नहीं नोट करते कि वो मेडिकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और पेशेंट उस वजह से काफ़ी दफ़ा उनको लगता है कि हम गलत उनको सवाल ना पूछ लें, या डॉक्टर समझेंगे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो उस वजह से झिझक में पूरी बात नहीं पूछते। तो एज अ पेशेंट ये आपका राइट है कि आपने डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साहब मसला क्या है मेरे साथ, मुझे क्या हुआ है, ट्रीटमेंट जो आप मुझे बता रहे हैं उसको किस तरह मैनेज होगा, अगर आप मुझे सर्जरी के लिए कह रहे हैं तो सर्जरी होगी कैसे। आप अपनी पूरी डिटेल्स लें अपने डॉक्टर से, ये आपका राइट है एज अ पेशेंट, क्योंकि ये आपका जिस्म है, आपको हक है इस बारे में जानना कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपको बीमारी कौन सी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा वो इलाज भी आपके लिए फ़ायदा नहीं देने वाला। सेकेंड ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका दिल नहीं मानता है तो आप डेफिनेटली एक सेकेंड ओपिनियन लें, लेकिन ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल शॉपिंग के लिए जाएं। मैंने काफ़ी दफ़ा नोटिस किया है कि पेशेंट्स एक हॉस्पिटल से फिर दूसरे हॉस्पिटल फिर तीसरे हॉस्पिटल, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। और जितना आप अपना ट्रीटमेंट डिले करते हैं उतनी कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस बढ़ते हैं, तो आपने ये अवॉइड करना है। ओके व्यूअर्स, आज का हमारा जो एपिसोड है वो यहीं तक था, और इंशाल्लाह मज़ीद एपिसोड्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।